बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। एक दुल्हन अपने ससुर को नफरत और घृणा हे दृष्टि से देखती थी। यह तो स्वाभाविक ही है। इंसान तो पाप का पुतला है और पाप अभिशाप रोग शोक संताप तो माँ के सिकम से ही लेकर के आया है। इस घृणा नफरत को मिटाने के लिए अंतर हृदय की ज्योति की जलाने की आवश्यकता है। कुछ समस्या का हल समाज के द्वारा होता है, कुछ समस्या का हल सरकार के द्वारा होता है, कुछ समस्या का हल स्वयं ही करना पड़ता है। कुछ समस्या का हल समय करता है। तो समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अभी गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ससुर कहे पुत्र वधू को, हम तो बुरा हैं, तुम कितना अच्छा हो कितना बुरा हो, इसको अपने हृदय में तुम अनुसरण करो। इस बुराई का तुम्हें भान नहीं है। भान का अर्थ दो होता है। एक तो भान का मतलब होता है जानकारी, और भान का मतलब होता है प्रकाश। हम लोग अज्ञान के अंधकार में पड़ा होने के ही कारण हम एक दूसरे से घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष करते हैं। कोई बुरा नहीं है। सभी चाहते हैं हम आनंदमय जीवन को व्यतीत करें, किंतु नौ द्वार के अंधकार में पड़ा होने के कारण, अज्ञान का अंधकार में मानव अपने आप से शुद्धि को बिसर गए हैं। इसलिए कहते हैं पाप समूह दरसते भागे, निसी अंधियारी है दस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। माता पिता तन मन धन मन वचन कर्म सभी कुछ समर्पण करते हैं बाल बच्चों के लिए, किंतु समय आने पर बाल बच्चा विपरीत दिशा की ओर चलने लगते हैं। आखिर ऐसे होता क्यों है? इसका समाधान हम लोग आज तक नहीं ढूंढ पाए। ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्यवधा मारे तीर, सतगुरु मारे शब्द से भीजे सकल शरीर। कल सुने थे सोनार और लोहार के संबंध में सुने थे। तो संत महापुरुष ज्ञानी मानव हैं, वह ज्ञान का मार मारते हैं और अज्ञान रूपी दानव का वध करते हैं, अभिमान का वध करता है। एक पुत्र पिता से, माता पिता तो वह ऐसा मजदूर हैं और ऐसा मजबूर है जो कि बाल बच्चों के पीछे ही चलना पड़ता है उसको। दिन भर खटता था, मेहनत करता था,
बेटा पुतहु मालिक था, अंत समय में हाथ उठा करके 10-20 टका देता था। पिताजी खुशी उसी में, चलो अपना बाल बच्चा का भरण पोषण कम से कम कर तो रहा है, इतना भी तो होता है कम से कम। लगाम टाइट रखने का कारण यही होता है कि माता पिता अगर मालिकाना हुकूमत रहेगा तो वो बेटी को देगा, अपना मनमर्जी करेगा। तो अपना हाथ ऊपर करने के लिए सभी को चाहते हैं, होना भी चाहिए, किंतु दायित्वों का निर्वहन करना भी अनिवार्य है। जो पुत्र दायित्वों की निर्वहन नहीं करते हैं वही रसातल की ओर चले जाते हैं। सोचा मन में, ये तो दिन प्रतिदिन ये समय व्यतीत होता जा रहा है और विघ्न बाधा होता कैसा है। अब भाई का बाल बच्चा है, भाई है, गोतनी है, तो हम अपना घर आने जाने नहीं देंगे क्योंकि उनका नज़र खराब है, विचार बुरा है। एक ही वृक्ष मालदह आम का रोपते हैं तो मालदह होता है, चंपा केला का रोपते हैं तो चंपा केला होता है, खुशबू होता है उसमें। कलकतिया बोते हैं तो वैसा होता है। तो माता पिता के सिकम से आया हुआ पुत्र बेटा बेटी, जब पुत्र वधू आती है तो सबको खराब नज़र में लगने लगता है, द्वेष इससे उत्पन्न हो करते हैं। यही तो दुख का कारण है। जब बाप का बात नहीं माना, बाप समझाते समझाते हरस्त हो गया तो दूसरे बेटा को साथ देने लगा, ताकि भगवान करता क्या है, वो घमंड को खाता है, बड़ा को छोटा और छोटा को बड़ा बनाता है। सोचा इसको छोटा करेंगे तभी इनका मन शांत होगा, और बेटा को साथ सहयोग दे करके सोचा नहीं, ये कम से कम सफल होगा। उसका भी किरदार वही रहा, वो भी आगे चल करके इसी प्रकार की आना जाना बंद और पिता को गुलाम बना करके खटाने लगे। और उसका वाजिब मेहनत करने पर भी उसका पोषण भरण तत्व के लिए बहुत परेशान दिक्कत करता था। नौकर भी कह दिया, चोर कह देता था। जो बाहर की लोग खटता है तो उसको तो दे देता है मूल्य, किंतु माता पिता को देने में असमर्थ होता है। इस हाथों से जो मेहनत किया हुआ, परिश्रम किया हुआ, सभी का हक बरोबर होता है, सभी हकदार हैं। किंतु बुझहि समझहि मुदित मन, मज्जहि मन अनुराग, लहहि तनु चार फल, साधु समाज प्रयाग। साधु को द्वेष नहीं होता है। प्रयागराज में स्नान करने जाते हैं तो उस निर्मल जल को द्वेष नहीं है। तो समय रहते हुए जीवन को सफल अगर नहीं बना पाते हैं तो जीवन विफल होता है, शक्ति छिन्न होता है। जो माता पिता का हक मारता है, माता पिता पर प्रहार करते हैं, जुल्म बरसाता है, जिस प्रकार एक छोटा राई तोरी को भूमि में बोया जाए, वो फलित फूलित होकर के बड़ा होता है, सुंदर सुंदर फल उसमें होता है, फूल होता है। ठीक इसी प्रकार पाप और पुण्य का दो बीज है। अगर हम किसी के दिल में दया प्रेम श्रद्धा का वितरण करते रहेंगे तो वह फूल खुशबूदार होगा। जब अनैतिक विचारधाराओं का प्रयोग करते रहेंगे, दिल जलाने का जलील करने का काम करेंगे, वह फल, पाप का फल, वो नित्य प्रतिदिन बढ़ता है और जीवन को इस प्रकार से रसातल की ओर पहुंचाता है कि अपने उठ करके पानी भी पीना क्या शक्ति नहीं होता है। सामर्थ्य और शक्ति
प्राप्त करने के लिए जब तक हम ज्ञानी गुरु के संगति में हम नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। माता पिता के पास वह दिव्य औषधि होता है। किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हाथ से देते हैं, चरण को प्रणाम करते हैं, इसलिए कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। चार फल देने वाले हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का द्वार पालक है तो माता पिता है। हम लोग शैतान की शक्ति के बहकावे में आकर के हम जब भी अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो ऊर्जा शक्ति जीवन का नष्ट होता है और एक दिन पतन की ओर चले जाते हैं। आज यह डॉक्टर वो ओझा वो गुनी के पास में जाते हैं और समस्याओं का समाधान विकल्प नहीं होता है। इसलिए गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस्दिर सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।